इमाम की तनख्वाह का नंबर आए तो जो नोट तेरा नहीं चलता वो इमाम की गद्दी में क्यों रखा जाता है? ये इमाम भी अल्लाह के घर का इमाम है। सुन ले, ये खुदा का घर है। तुझे जो चाहिए था कि जिस नोट को तूने अपने लिए अपनी पसंद से रखा है वो नोट निकाल के तू खुदा के घर में कसम खुदा की खर्च कर दे। रब फरमाता है जो मेरे घर को सजाता है जिस अंदाज से जिस अंदाज से जिस मेहनत से मेरा बंदा मेरे घर को सजाता है, रब फरमाता है मैं उसी तरह जन्नत में उसके घर को सजा के रख दूंगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करो ना ऐसा। आज के बाद में इंशाअल्लाह हाथ उठा के वादा करें कभी जिंदगी में हम मस्जिद का पैसा पास में लेकर उसका नाजायज फायदा, अबे आवाज आनी चाहिए, नाजायज फायदा। बूढ़े भी हाथ उठाएं, मस्जिद का पैसा ज्यादातर बूढ़े खा रहे हैं। मेरी भाई साफ है, मैं बिल्कुल साफ कहने वाला हूं, दोबारा बुलाइयो या मत बुलाइयो, मैं चीज का खाई नहीं। मगर सुन लें, मैंने कितने प्रधानों की सूरतों पे 12 बजते देखे, जो जिस प्रधान का चेहरा बड़ा चमका करता था मस्जिद का मुतवल्ली बन के खा गया मस्जिद का पैसा। प्रधानी भी खत्म, उसकी सूरत की रौनक भी खत्म, और ऐसा रोड पे आके बैठ गया कि जिस तरह पहले जमाने में फकीर आके फटा लिबास पहन के बैठ जाते थे। रोड पे बैठा प्रधान, बात क्या थी? इसने मस्जिद का हराम का खाया था। याद रखना, अल्लाह के घर का 1 रुपया भी अगर तुमने खाया तो याद रखना तुम्हारी कब्र को कोशीदा नहीं कर दिया जाएगा, पुर नहीं कर दिया जाएगा, बल्कि तुम्हारी कब्र को तंग कर दिया जाएगा। दुनिया का मंजर तो झेल रहे हो बेटा, मरने के बाद कब्र का मंजर देखा है? कसम खुदा की इतना लठ बजेगा, इतना लठ बजेगा, याद रखना परनानी लकड़ दादी सब याद आ जाएंगी। और वहाँ पर कोई बचाने वाली कोई ना, कोई ताई आएगी ना, नानी आएगी ना, मामू आएगा ना, बप्पा आएगा, कोई नहीं आएगा, ना पप्पू ना पप्पा, कोई नहीं आएगा। कसम खुदा की, अगर तूने खुदा के घर से मोहब्बत की है, रसूल अल्लाह के घर से मोहब्बत की है, तूने मुस्तफ़ा की शरीयत को अपनाया, तूने मुस्तफ़ा के किरदार को अपनाया, अखलाक को अपनाया, तूने रब की बारगाह में पेशानी झुकाई, गरीबों को सीने से लगाया, तूने यतीमों से प्यार किया, माँ बाप को तूने माँ बाप को मोहब्बत भरी निगाहों से देखा, माँ बाप की खिदमत अगर तूने की तो कसम खुदा की कब्र में जनाजा बाद में उतारा जाएगा, पहले तुझे बचाने के लिए आमना का लाल तशरीफ ले आएगा। आका आ जाएंगे, फरिश्तों से कहेंगे, फरिश्तों सवाल क्या करते हो? ये दुनिया से किसी दुनियादार की मोहब्बत लेके नहीं आया है, बल्कि हसनैन के नाना का इश्क लेके सीने में आ गया है। ये गया आका, हाँ कोई नहीं बचाएगा। कभी पापा के चक्कर में रहो, पापा की तो खुद पपड़ी बनी पड़ी होगी, खैरियत नहीं है, बता रहा हूं। हाँ, जितना मुर्ग मुसल्लम खाया सब निकल जाएगा। कदर कर लो इमामों की कदर, मस्जिदों की हिफाजत कर लो, मदरसों की हिफाजत कर लो। ये कसम खुदा की, ये मुसलमान तेरी ही वजह है जो आज मदरसों को गिराया जा रहा है, मस्जिदों को गिराया जा रहा है। कसम खुदा की, अगर नमाजी अगर मस्जिदों में भर जाते ना, खुदा की बारगाह में पेशानी झुकाते, उस सजदे में सर होता, अल्लाह करके बिल्लोजर खड़ा करता कोई और कहता नहीं इस मस्जिद को गिराया जाएगा, और नमाजी कहते सर झुका करके नहीं, हम खुदा की पाक बारगाह में पेशानी झुकाते रहेंगे। तुम मस्जिद गिराने की बात करते हो तो हम खुदा के घर में सजदा करते करते हम अपने आप को, दुनिया को अलविदा कह सकते हैं, मगर खुदा के घर को खाली नहीं करेंगे। इसलिए ये हमारी इबादत का है, सका ये हमारा सर झुकाने की जगह है, अपने रब को राजी करने की जगह है, अपने रब से भीख मांगने की जगह है, अपने रब से अपने अपने गुनाहों की माफी मांगने की जगह है। कहा यारो, अगर दुनिया के अगर तुम चाहते हो मस्जिद को गिराना तो सबसे पहले हमारे ऊपर बिल्लोजर चलाना पड़ेगा, हमारे ऊपर तुम्हें बिल्लोजर के चलाना पड़ेगा, पहले हमें मिटाना पड़ेगा। फिर जानते हो, फिर हुकूमत को भी ये ख्याल आता, हुकूमत को भी ये नजर आता, अगर मस्जिद गिराई जाएगी तो इतना मुसलमान मर जाएगा,
जाएगा, इतने लोग दुनिया से चले जाते। इसलिए अगर आज भी तो मस्जिदों की हिफाजत करने लगो, खुदा की कर में पेशानी झुकाने लगो, अल्लाह को राजी करने के लिए मस्जिद में जाना शुरू कर दो। किसी के बाजुओं में इतनी ताकत नहीं, किसी के बाजुओं में इतनी हिम्मत नहीं, किसी के पिल्लोजर में इतनी हिम्मत नहीं जो खुदा के घर को मिटा सके, खुदा के घर को गिरा सके। इसलिए हुसैनी कहेंगे कि इतनी ताकत इतनी हिम्मत हुसैनी रखते गए। अभी तो मस्जिद के अंदर एक नमाज पढ़ने आ रहा है तो नमाज पढ़ने आ रहे हैं, अगर हुसैनी अपने पर आ गए तो पूरा खानदान का खानदान मस्जिदों में नजर आएगा। ज़ोहर की अज़ान होगी मस्जिद में मिलेंगे, असर की अज़ान होगी मस्जिद में मिलेंगे, मगरिब की अज़ान होगी मस्जिद में मिलेंगे, इशा की अज़ान होगी मस्जिद में मिलेंगे, फजर की अज़ान होगी मस्जिद में मिलेंगे। और जब खाली वक्त होगा तो कुरान की तिलावत करते भी हुए खुदा के घर में बैठते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे नमाज। अरे यार हाथ उठा के कह दो कि इंशाअल्लाह। अच्छा मैं देख रहा हूँ कितने लोग नहीं उठा रहे हैं जो नहीं जाएंगे नमाज की तरफ। सबको देख रहा हूँ। अब्बा तुम्हारा उठ नहीं रहा, पीछे से हाथ मत्थे भैया। हाँ अब उठा भैया, उठा लो हाथ उठा के कहो कि इंशाअल्लाह के नमाज की पाबंदी करेंगे। अच्छा एक सवाल और कर लो आखिर में चलते चलते, कितने लोग हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह के अब जो दाढ़ियों की भी हिफाजत करेंगे? क्या हुसैन की दाढ़ी थी? अरे हुसैन की दाढ़ी थी या नहीं थी? इसमें भी शक हो रहा है। थी नहीं, हुसैन की दाढ़ी थी। अब जरा जिनके नहीं है वो अपने चेहरों पे हाथ फेर के दिखाओ कि तुम्हारी दाढ़ियां कहाँ हैं। मुझे इतना बता दो, अगर किसी बूढ़े के कोई बूढ़ा बैल हो और उसके बाद में उसके सींगों को काट दिया जाए तो क्या बछड़ा बन जाएगा? जवाब आना चाहिए। ये मैं अपनी बात नहीं करता हूं, मैं बेहक की बात कर रहा हूं। अगर किसी बूढ़े को अगर दाढ़ी मुंडा दी जाए तो क्या जवानी आ जाएगी? नहीं आएगी। इसलिए अपने चेहरों पर दाढ़ियों की हिफाजत करो। याद रखना ये दाढ़ी वो है कि आका के एक सहाबी थे, नाम ज़हन पे नहीं आ रहा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते और जैसे ही आते ना तो उनके चेहरे पे एक दाढ़ी का बाल, कितना? एक दाढ़ी का बाल। और सरकार तशरीफ लाते ना तो उस बाल को देखकर मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुरा जाते। सुभान अल्लाह, मुस्कुरा जाते आका। एक दिन आया ना वो दाढ़ी का बाल चेहरे से हटा, सरकार तशरीफ लाए ना तो अब मेरे मुस्तफ़ा ने चेहरा फेर लिया। जब रोजाना मुलाकात होती तो आका उस दाढ़ी के बाल को देखकर मुस्कुराते, जब चेहरे से बाल हटा ना मुस्तफ़ा ने चेहरा फेर लिया। गुलाम आगे बढ़ा था और आगे बढ़ने के बाद कदमों में गिर गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, आप जब भी मेरे या रसूल अल्लाह जब मैं आपके सामने आता सरकार आप मेरा चेहरा देखकर मुस्कुराया करते। आका आपने आज चेहरा क्यों फेर लिया है? सरकार फरमाते हैं मैं तेरे चेहरे को देख के नहीं मुस्कुराता था, बल्कि तेरे चेहरे पे जो एक दाढ़ी का बाल था मैं उसे देख के मुस्कुराया करता था। अब मुझे इतना बता दो, जब एक दाढ़ी का बाल अगर चेहरे से पे हट जाए, आका चेहरा फेर ले, अगर तेरा इंतकाल हो गया, लोग तुझे कब्र में तनखा छोड़ के आ गए और तेरे चेहरे पे अगर दाढ़ी के बाल न हुए, और तुम्हारा हाल तो ये है रोजाना सुबह को तुम जंगल में हैरो बाद में चलती है, पहले चेहरे पे चला करती है, जंगल की फसल बाद में होती है, पहले तेरी फसल तुझे नजर आने लगती है, तू अपनी फसल को साफ कराता है। और यार अगर तुम मर गया, सरकार ने चेहरा फेर लिया, तो मुझे तो बता दे फिर तेरी शफाअत कौन कराएगा? बता तू जन्नत में कैसे जाएगा? बता कब्र की परेशानियों से कौन बचाएगा? अगर जन्नत चाहता है, अगर चाहता है कि तुझे ना हश्र के मैदान में रुसवा किया जाए, अगर तू चाहता है ना तुझे कब्र में परेशान किया जाए, अगर तू चाहता है कि तुझे कोई दुनिया में तुझे दुनिया में कोई बेअदब ना बोले, तो फिर मुस्तफा की सुन्नत को चेहरे पे सजा ले, आका की सुन्नत को चेहरे पे सजा ले। और याद रखना चेहरे पे आका की सुन्नत तेरा सजाना ये तेरा काम है, तुझे इज्जत दिलाना ये मदीने वाले आमना के लाल का काम है। अब्बा आज हाथ उठा दो आप उठ के कि इंशाल्लाह दाढ़ी नहीं मुड़ाएंगे। इधर आए अब्बा, बिल्कुल रखेंगे दाढ़ी, इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे अब्बा। चेहरा देखो
अरे नहीं मुड़ाएंगे यार, अब्बा उधर चेहरा करके दिखा दो। इंशाअल्लाह अगली बार मुलाकात होगी तो मुस्तफा की सुन्नत सजी होगी। सुभान। इनकी जोड़ के लिए कोई उठे यार, उठे यार, और मेरे नाम पे नहीं हुसैन के नाम पे उठ जाए। सुभान अल्लाह। मैं वादा करता हूं आज तुम हुसैन की महफिल में दाढ़ी रखने के लिए तुम तौबा कर रहे हो, परोज़े महशर में आका की बार में कहूं, आका की बारगाह में ये कह दूंगा, या रसूल अल्लाह ये तेरे नवासे की महफिल में इसने तौबा की थी, चेहरे पे तेरी सुन्नत को सजाया, मैं पीर सरकार की बारगाह में इतना कहूंगा। आज वो खड़े होकर के हुसैन के मोहब्बत में जरा माफी मांग ले कि इंशाअल्लाह कभी जिंदगी में मैं भी दाढ़ी नहीं मुड़ाऊंगा। है कोई उठे को हुसैन के नाम पे उठ जाओ। अरे अगर आजमाना है, तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया है ना, तो लाओ छुरी लाओ और हुसैन के नाम पे मेरी गर्दन को काट दो। हाथ मत बांधना, मैं कटने के लिए तैयार हूं। तुम चेहरे पर दाढ़ी छोड़ने के लिए तैयार नहीं, फिर कहते हुसैनी है, फिर कहते भाषा नहीं है। अरे है कोई उठे महफिल से कोई दीवाना, कभी दाढ़ी नहीं मुड़ाऊंगा। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए इस बच्चे ने माशाअल्लाह हाथ उठाई है, मुकम्मल दाढ़ी छोड़ेगा। बेटे इधर चेहरा दिखा दो।